तो आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज भी हम लोग मूड बोर्ड पढ़ेंगे और आज जो मूड बोर्ड है उसका नाम है शीश महल। इससे पहले मैंने 2 मूड बोर्ड समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बाकी के 2 वीडियोस मिल जाएंगे। पहले वो 2 वीडियोस देखें, तब जाके इस वीडियो को देखें, ताकि आपको प्रॉपर पता चलेगा। तो मैं हूँ तापस, मैं हूँ फैशन डिजाइनर। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। तो दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक मूड बोर्ड जिसका नाम है शीश महल। शीश मतलब शीशा, महल मतलब पैलेस, जहाँ पे पहले राजा रहते थे। तो बेसिकली मैंने जो मूड बोर्ड का ये कंसेप्ट है, ये राजस्थान के ऊपर बनाया था। पिछले 2 मूड बोर्ड भी मेरे इसी तरीके के थे, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है शीश महल। क्योंकि आप अगर राजस्थान में आमेर फोर्ट या सिटी पैलेस वगैरह जाओगे, वहाँ पे आपको कुछ दिखे चाहे ना दिखे, शीश महल ज़रूर दिखेगा। तो मेरे कंसेप्ट में था कि कुछ सीक्वेंस मिरर वगैरह का यूज़ करके कुछ कलेक्शन बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा था शीश महल। अब पहले मूड बोर्ड का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि मूड बोर्ड क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर डिज़ाइनिंग कर रहे हो, डिज़ाइन स्टूडेंट हो, तो हमेशा हमारे माइंड में क्या रहता है ना कि डिज़ाइनर मतलब लहंगा चोली। जी नहीं, डिज़ाइनर मतलब लहंगा चोली नहीं होता है। बहुत तरीके के चीज़ होते हैं जो हम इस चैनल पे आपको दिखाएंगे। मूड बोर्ड के बाद इलस्ट्रेशंस कैसे बनाते हैं, कैसे कलेक्शन बनाते हैं, सब कुछ देखेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका डेडिकेशन, पेशेंस और एक जो सीखने की चाह होती है। तो इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं पहले। शीश महल inspired by the intricate beauty of the Sheesh Mahal of Rajasthan. This collection showcase the timeless elegance of sequence and कटदाना embroidery. जैसा कि मैंने बताया, शीश महल, शीशा का महल, यानी ये जो कलेक्शन है बेसिकली इसमें लाइटनिंग वाला चीज़ होगा, चमक चमक करेगा। और वो कैसे होगा, हम सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं, मिरर यूज़ कर सकते हैं, कटदाना यूज़ करते हैं। तो ये जो कलेक्शन है बेसिकली शीश महल ऑफ राजस्थान से इंस्पायर्ड है, पहला। दूसरा है, इसमें सीक्वेंस, कटदाना वगैरह का एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ताकि ये जो कलेक्शन है इसको थोड़ा रॉयल दिखा सके। द डेलिकेट क्राफ्टमैनशिप नॉट ओनली इनहेंस द विजुअल अपील बट ऑल्सो कैप्चर्स द एसेंस ऑफ राजस्थान रॉयल हेरिटेज। इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन है इसका विजुअली अपील नहीं होगा कि ये बस दिखने में वैसा नहीं है, बल्कि इस कलेक्शन से ना राजस्थान का जो रॉयल हेरिटेज है उसका एक एसेंस मिलेगा। एसेंस यानी छिड़काव, यानी खुशबू। अब गारमेंट से खुशबू नहीं, लेकिन उसको देख के होता है ना कि हाँ ये भाई आप उस एरा में लेके गए हो, राजस्थान में लेके गए हो। ये कलेक्शन जो भी देखेगा वो ये सोचेगा कि ये पूरी राजस्थान से इंस्पायर्ड है और बेसिकली शीश महल से इंस्पायर्ड है। Each piece in the collection is a tribute to the cultural richness of राजस्थान। इस कलेक्शन में एक एक चीज़ एक ट्रिब्यूट की तरह यूज़ किया गया है राजस्थान के रिचनेस को शो करने के लिए, कल्चर को शो करने के लिए। एक्सप्रेसिंग इट्स ब्यूटी थ्रू डिटेल एंड सोफिस्टिकेटेड एम्ब्रॉयडरी व्हाइल ब्रिंगिंग द आर्ट इनटू कंटेम्प्रेरी लाइट। यानी कैसे शो करोगे, कैसे शोकेस कर रहे हैं हम लोग इसका एम्ब्रॉयडरी, जो सोफिस्टिकेटेड एम्ब्रॉयडरी, यानी शीश महल का जो एम्ब्रॉयडरी है वो बेसिकली आपको कब दिखने को मिलता था, जब राजा महाराजा लोग उस तरीके के ड्रेस पहनते थे, क्योंकि उनका जो गारमेंट है बहुत हैवीली एम्ब्रॉयडरी होता था। तो वो सोफिस्टिकेशन रहता था उनके गारमेंट में, उनके एटीट्यूड में, उनमें रहता था। तो बेसिकली ये जो कलेक्शन है ना, जैसा नाम है, सीधा नाम, सीधा आप बोल सकते हो कंसेप्ट, शीश महल मूड बोर्ड का नाम, और शीश महल यानी शीशा का महल। यानी जो भी कलेक्शन आपको बन के दिखेगा, जो भी कलेक्शन हम प्लान कर रहे हैं, वो कलेक्शन देख के थोड़ा सा शाइनी सितारा, मोती वगैरह वो सब का यूज़ होगा। अब इसमें जो है राजस्थान में बेसिकली फ्लोरल प्रिंट्स आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर जो भी पैलेसेस में जाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लोरल प्रिंट रखा है। कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैकग्राउंड में भी डल कलर यूज़ कर रहे हो, प्रिंट में भी डल कलर यूज़ कर रहे हो, दोनों अगर मैच हो जा रहा है तो फिर वो आपका कलेक्शन सही नहीं बनेगा। यानी जो भी हम फैब्रिक वगैरह लेंगे उसमें कॉन्ट्रास्ट कलर होगा। सीक्वेंस का यूज़ होगा, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो एक रिच इफेक्ट देता है, रॉयल इफेक्ट देता है, एक लग्जरी इफेक्ट देता है।
और पेस्टल सेट्स इसलिए क्योंकि पेस्टल सेट्स अभी ट्रेंड में है। पेस्टल सेट्स आप जितने भी देखोगे बाहर के डिज़ाइनर्स देखोगे, डिज़ाइनर स्टोर्स देखोगे, मल्टीनेशनल डिज़ाइनर स्टोर्स देखोगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भी डिज़ाइनर्स है वो ना पेस्टल सेट्स में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक लग्जरी फील देता है। कटदाना, मिरर वर्क, ये जो एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स है ना, ये खुद में एक रिचनेस है, इसमें खुद में एक लग्जरी है। इसीलिए मैक्सिमम डिज़ाइनर्स जो है, लहंगा चोली नहीं, मैक्सिमम डिज़ाइनर्स जो है वो आपका कटदाना मिरर वर्क का काम करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन मैंने बहुत ही सिंपल रखा है और इसी के टिन टोन को यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल जो मूड बोर्ड है, अगर आपको समझ में आया तो एक थम्स अप दे देना। अगर नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया वो कमेंट करना, ताकि मैं उसका वीडियो बना सकूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शीश महल यानी शीशा का महल जो कलेक्शन है वो बेसिकली शीशा यानी रिफ्लेक्शन, शाइनी, रॉयल, लग्जरी ये शो करेगा। एम्ब्रॉयडरीज के थ्रू हम शो करेंगे जिसमें हम लोग सीक्वेंस, मिरर वर्क, कटदाना वर्क, थ्रेड वर्क ये सब का यूज़ करेंगे, जरी। उसके बाद कलर्स जो है पेस्टल है। ओवरऑल कलेक्शन जो है वो राजस्थान से इंस्पायर्ड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।